लिख दें छात्र, बोलिए लिख देते हैं, हाँ लिख देते हैं। और क्या, पी और क्यू एक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। यहीं तक आपको जानना था दोस्तों। यह तो हम आप लोग हाई लेवल के बनाने के लिए इतना किए हैं, नहीं तो इतना करने की आवश्यकता क्या था। इतना खाली बताते हैं ना, वह ऐसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके एवं क्यू बराबर नॉट जीरो हो तथा पी और क्यू एक पूर्णांक हो। बस यहीं तक में समाप्त था। लेकिन ये भी जानिए कि पी और क्यू का इससे भी एक हो, उसे भी परिमेय संख्या बोलते हैं। पी और क्यू एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का जब एसीएफ निकालेंगे दोस्तों, जो किसी का टेबल में नहीं आते हैं, जो मान लीजिए एक ही टेबल में नहीं आते हैं, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं दोस्तों जिसका एसीएफ 1 हो, जो एक ही टेबल में नहीं आते। जैसे 6 है, अब यहाँ लिख देंगे 1, जैसे 8 लिख दिए, अब यहाँ लिख दिए 5। एक टेबल में आ रहे हैं, टेबल में तो 8 भी आ रहा है 2 का टेबल में, लेकिन एक ही टेबल में नहीं आएगा, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो एसीएफ जिसका अभाज्य संख्या होगा, जो किसी का टेबल में नहीं आएगा, उसका एसीएफ हमेशा एक होता है। एसीएफ का होता है हमेशा एक, क्योंकि 8 को लिखिएगा तो 2 × 2 × 2 लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 1 × 1 × 1, बोलो 5 × 5, बोलो 5 × 5 का 5 × 1 लिखेंगे। एक आया, इसका एसीएफ हमेशा एक ही आएगा। अब बोलिएगा कि सर 8 तो आप ले लिए हैं, ठीक है, और ऐसा हम टेबल देखते हैं। मान लीजिए 8 लिख दिए, 2 × 2 × 2, यहाँ 15 लिख देंगे दोस्तों, 3 × 5 × 5, देख 3 × 5 × 1। कोई एक टेबल में आया, इसका एसीएफ क्या होगा, एक ही ना होगा दोस्तों। जब दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, किसी का दोनों सेम ही टेबल में नहीं आएंगे, ये भी 2 का टेबल में आता, ये भी 2 के टेबल में आता, तो इसका एसीएफ 2 हो जाता। लेकिन ये 3 का टेबल में, ये भी 3 का टेबल में आता, तो इसका एसीएफ 3 होता, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होता। तो जिसका एक पी और क्यू एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, जिसका एसीएफ 1 हो, सभी के सभी परिमेय संख्या। ये जानना जरूरी है, अभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों, हो गया। अब हम लोग और हैं दोस्तों, इसमें टॉपिक अभी और हैं, 2-3 पॉइंट और हैं जो जानेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह है क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम, देखिए छात्र, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता होता क्या है। जैसे छात्र मान लीजिए कि A × B लिए हैं, तो यहाँ B × A लेंगे।